चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत आज 1372 करोड़ के विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सुबह 12 बजे सीएम निवास से डिजिटल माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम गहलोत अमृत मिशन, RUIDP और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के 14 काम का शिलान्यास, 4 का लोकार्पण करेंगे। समारोह में स्थानीय सांसद, विधायक और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। यूपी के हाथरस कांड पर सियासत और तेज हो गई है। घटना के विरोध में कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में मौन सत्याग्रह करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर जिला नेताओं को पत्र लिखा। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी आज पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदेश में बढ़ती गैंगरेप की घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा कि राजस्थान की ये बेटियां कब याद आएंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान में सिर्फ अपराधी ही बेखौफ हैं। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने राज्य में बढ़ रहे दुष्कर्म और अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि सीएम दूसरे राज्यों की वारदातों पर चिंता जता रहे हैं और राजस्थान में अपराधों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज टोंक जिले के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कोरोना जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में अलग अलग बैठक करेंगे। प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने हाथरस को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला, लेकिन 12 और सवाई माधोपुर के मामलों को लेकर पूछे गए सवालों को टाल दिया। 21 महीने में 252 चुनावी वादे पूरे करने के गहलोत सरकार के दावे पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने किसानों और बेरोजगारों से किए गए वादों को आधा अधूरा बताया और कांग्रेस सरकार पर आंकड़ों का जाल फैलाने का आरोप लगाया। एक दिवसीय बीकानेर दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का श्री डूंगरगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। समारोह में डोटासरा ने कांग्रेस को गुटबाजी खत्म कर एक मंच पर मिलकर काम करने की बात कही। आज सुबह 10 बजे जारी होगा JEE एडवांस्ड 2020 का रिजल्ट। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर अपना स्कोर देख सकते हैं। IIT दिल्ली की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद 6 अक्टूबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सीट मेरिट के आधार पर अलॉट की जाएगी। इस साल 7 के बजाय 6 काउंसलिंग राउंड होंगे। GST काउंसिल की 42वीं बैठक आज होगी। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष में GST रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि गैर बीजेपी राज्य कंपनसेशन के मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 21 राज्यों में ने 97,000 करोड़ रुपए उधार लेने पर सहमति जताई। इसमें से अधिकांश राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार है, वहीं गैर बीजेपी राज्य इस विकल्प का विरोध कर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस पर मचे बवाल को विपक्ष की साजिश करार दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से विपक्ष की साजिश को बेनकाब करने के लिए कहा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग देश और प्रदेश में जातीय सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश कर रहे हैं। इन्हें विकास हजम नहीं हो रहा। दंगे होंगे तो विकास रुकेगा। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह आज हाथरस पहुंच रहे हैं। संजय सिंह इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़ित का गांव बुलगड़ी सियासी पार्टियों के लिए अखाड़ा बन चुका है। समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुलगाड़ी गांव पहुंचा। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को गांव के बाहर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बातचीत के बाद पुलिस ने 2 पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, रामजीलाल सुमन समेत 5 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दी। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान पुलिस और आरएलडी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने आरएलडी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। कार्यकर्ताओं ने किसी तरह जयंत चौधरी को बचाया। हाथरस में कथित गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार को वाइस सिक्योरिटी की सुरक्षा देने और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की।
हाथरस कांड पर सियासत के बीच पीड़ित के गांव आरोपियों के बचाव में बड़ी पंचायत हुई। पंचायत में आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया। बताया जा रहा है कि ये पंचायत पूर्व एमएलए राजवीर पहलवान के घर पर हुई। हाथरस जाते वक्त डीएनडी पर प्रियंका के साथ बदसलूकी मामले पर नोएडा पुलिस ने संज्ञान लिया। मामले की एसीपी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आते ही तीनों कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर 3 दिनों तक चलने वाली ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की। खेती बचाओ यात्रा का दूसरा दिन आज पटियाला में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर पार्टी आलाकमान की मुहर लग सकती है। कांग्रेस की इस बैठक में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस की बैठक शाम 4 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होगी। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर रविवार को बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं नए नियुक्त बीजेपी महासचिव आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार पड़ गई। एलजेपी ने जेडीयू चीफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। ये फैसला दिल्ली में हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में लिया गया। हालांकि पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। चिराग पासवान ने इस संबंध में एक रिजोल्यूशन भी पास किया और कहा कि पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। बिहार चुनाव से पहले राजद को झटका लगा। पूर्व राजद नेता की हत्या के मामले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में रविवार को बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद राज्यपाल ने सीएम डीजीपी को समन जारी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह ने पार्टी लीडर भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। श्रेयसी नेशनल शूटर है। पिता के निधन के बाद उनकी मां पुतुल सिंह सांसद रही है। जयपुर 2 दिवसीय प्रवास पर संघ के संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रविवार को कई गतिविधियों से जुड़े पदाधिकारियों से ये बात कही। मोहन भागवत आज से भागवत कोटा के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। सेवा सदन में हुई बैठक में ये भी तय किया गया कि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान होने वाली परिवार शाखा फिर शुरू हो। कोरोना के दौरान मैदान पर संघ की शाखा नहीं लगती। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पीटीईटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया। मंत्री ने परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों से फोन पर बात कर बधाई दी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने नागौर के जिला परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान दल प्रस्थान करेंगे। प्रदेश के 943 ग्राम पंचायतों में तीसरे चरण का मतदान होगा। चूरू में पंचायत चुनाव में जीत की खुशी में डीजे बजाने का विरोध करने पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। अलवर बानसूर इलाके में शाहपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच के चुनाव को लेकर विवाद हो गया है। जमकर हंगामा हुआ। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, मामला शांत कराया। सीकर के 30 ग्राम पंचायतों में हुए उप सरपंच पद के चुनाव के बाद जिले में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो गया। सीकर जिले में अब 2 पंचायत समितियों के चुनाव शेष बचे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश में 75,479 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 65,47,000 के पार हो गया। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 937 लोगों की मौत हुई। इस तरह बीमारी से अब तक 1,01,199 लोगों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 54,25,000 के पार हो गया। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,184 नए केस सामने आए। कुल संक्रमित मरीज का आंकड़ा 1,44,000 के पार हो गया।
मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1545 हो गया। बाहुबली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया कोरोना पॉजिटिव मिली, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। सरकार 2 अक्टूबर से कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन मंत्री महोदय के ही कार्यक्रम से सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ने की तस्वीर सामने आ रही है। दौसा में अशोक चांदना के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जे उड़े। कोटा में रविवार को 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की। इसके साथ जिले में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 225 हो गया। श्रीगंगानगर में रविवार को कोरोना के 132 नए केस सामने आए। इसके साथ जिले में कुल मरीज का आंकड़ा 1746 हो गया। बीकानेर में एक बार फिर एक साथ 187 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच चिकित्सा विभाग की टीम लगातार जांच अभियान में जुटी है। डूंगरपुर में कोरोना से बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 29 हो गया और मरने वालों का आंकड़ा 2500 के पार हो चुका है। झालावाड़ में कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की गई। एएसपी राजेश यादव की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने लोगों को मास्क बांटे, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कई इलाकों में मास्क बांटे। सीकर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जहां जिला प्रशासन की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं रोडवेज डिपो पर इस अभियान की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। डूंगरपुर में मेवाड़ा ब्राह्मण समाज ने धम्बोला गांव में 310 परिवार को कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए निःशुल्क होम्योपैथी दवा का वितरण किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती मंचले युवक की सरेआम पिटाई कर रही है। झालावाड़ में पुलिस ने बामन देवरिया इलाके के जंगल में दबिश दी। मौके से हथकड़ शराब बनाने की करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट किया, साथ ही 1 दर्जन भट्टियों को भी तोड़ा। जोधपुर पुलिस ने सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन किया। 3 मोबाइल, 2 चार्जर्स और 7 हीटर बरामद किए। जोधपुर सेंट्रल जेल के कैदियों की करतूत से जेल प्रशासन परेशान हो गया। सेंट्रल जेल से फिर एक कैदी के शरीर से 19 हीटर स्प्रिंग बरामद हुई। बूंदी के जालेड़ा में एक पेड़ को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने 12 लोगों से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। डूंगरपुर में एक युवक का शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान खलील के रूप में की। अजमेर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 पिस्टल और 2 देसी कट्टे बरामद किए। कोटा के टावा में नहर की ड्रेन में एक शव मिला। मृतक की पहचान केशवपुरा गांव निवासी सियाराम बैरवा के रूप में हुई। बारा के केलवाड़ा थाना इलाके में 15 साल की लड़की ने पेड़ से लटककर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में रुई के कारखाने में आग लग गई। आग में झुलसने से 2 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अलवर में डिप्थीरिया यानी गलघोटू से बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। अब तक 5 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 महीने में 30 से ज्यादा बच्चों में डिप्थीरिया के लक्षण पाए जाने पर उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज किया गया। उदयपुर के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर मौत की सूचना देरी से देने के गंभीर आरोप लगाए। करौली के इंडौन सिटी के सिकरौदा गांव में ट्रैक्टर से हल चलाते समय किसान हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ के जिला क्लब के बाहर चाय की थड़ी में सिलेंडर फटने से थड़ी और एक बाइक जलकर राख हो गई। चित्तौड़गढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने कृषि कानून को लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन बामणिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। मुकेश टाइगर की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर चूरू के तारानगर थाना के सामने एससी और एसटी के साथ सर्व समाज के लोगों ने धरना शुरू किया। बीकानेर के भादवा गांव में सरपंच की चुनावी जंग में एक व्यक्ति की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने लूण करड़सर थाना का घेराव किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राज्य मानवाधिकार आयोग ने दीपावली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सरकार से इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए। सुर साहित्य कला संस्था की ओर से जयपुर में संगीत संध्या का आयोजन हुआ। संगीत संध्या में कर्नाटक के युवा तबला वादक विनायक सागर ने प्रस्तुति दी। देश भर में रविवार को 2 पारियों में यूपीएससी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। देश के कई शहरों में 2569 केंद्रों पर परीक्षा हुई। त्योहार के मौके पर हवाई यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर। दशहरे और नवरात्र पर एयरलाइंस टिकट सस्ते होने के आसार हैं।
फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत रेलवे भी बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहा है। खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से शुरू किए गए इस कार्यक्रम में रेल स्पोर्ट्स कोटे में शामिल खिलाड़ी भी आम आदमी को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। बूंदी दौरे पर आए मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने 2 आतंकवादियों को ढेर करने वाले जाबाज सैनिक शैतान सिंह मीणा का सम्मान किया। कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत कोटा में आज से 11 अक्टूबर तक एल्बेंडाजोल की दवा से 1 से 19 साल की आयु वर्ग को दवाई खिलाई जाएगी। भरतपुर में सरपंच चुनाव के बीच जाने के बाद अब कच्ची सड़कों की मरम्मत का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अलवर में सैनी समाज और उत्थान समाज 15 मार्च 2021 को फुलेरा सामूहिक विवाह का आयोजन करेगा। इसको लेकर सैनी विवाह योग्य युवक युवती का पंजीकरण किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से दीपावली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाने की मांग की। श्रीगंगानगर पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में पर्यावरण प्रेमियों की ओर से पौधारोपण अभियान का आगाज किया गया। अलवर में सैनी समाज और उत्थान समाज 15 मार्च 2021 को फुलेरा सामूहिक विवाह का आयोजन करेगा। सिरोही के माउंट आबू में गुजरात से 5 लोग तो आए थे घूमने, लेकिन जेल पहुंच गए। भरतपुर के टोनपुर गांव के पास सड़कों के बीच गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों को भरवाने की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा। भरतपुर का हेलेना जयपुर रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पिछले 2 दशक से सड़क की मरम्मत नहीं होने के चलते जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। उदयपुर के सराड़ा तहसील के बड़ोली गांव की पुलिया टूट जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वन्यजीव सप्ताह के तहत आज उदयपुर के जयसमंद में वन्य जीवों को संरक्षित के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। मनमानी तरीके से खाने का ठेका देने पर आईआरसीटीसी ने अपने ही 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। कोटा के इटावा उपखंड में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। भरतपुर पुलिस ने 9 गायों को बरामद कर वाहन चालक को गिरफ्तार किया और उसके 5 साथी भागने में कामयाब हो गए। अजमेर पुलिस लाइन में 6 साल से फरार चोरी के एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गुजरात से गिरफ्तार किया गया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद